अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही दुनिया में हंगामा मचा दिया और इजराइल को कई मायनों में गहरी चोट पहुंचा दी। अपना दूसरा टर्म शुरू करते ही ट्रंप के तेवर बिल्कुल बदले हुए नजर आए, खासकर गाजा युद्ध को लेकर। उन्होंने कहा कि वो मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए काम करेंगे ताकि अमेरिका फिर से सबसे सम्मानित देश बन सके। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता जो रविवार को हुआ 3 चरणों तक टिकेगा। ट्रंप ने कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है, ये उनका युद्ध है, मुझे भरोसा नहीं है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कार्यकारी आदेशों पर साइन करते समय ये बातें पत्रकारों से कही। पहले चरण के तहत अस्थायी संघर्ष विराम, 33 इजरायली बंधकों की रिहाई और 2000 तक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना शामिल है। अगले चरणों में सभी बंधकों की रिहाई, अनिर्दिष्ट संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, गाजा में इजरायली सैनिकों की वापसी और स्थायी संघर्ष विराम पर चर्चा की जानी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा भी है कि अगर वार्ता विफल रही तो पहले चरण के बाद इजराइल फिर से युद्ध शुरू करेगा। गाजा की स्थिति पर ट्रंप ने कहा, ये एक बड़े विध्वंस स्थल जैसा है और इसे अलग तरीके से पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने गाजा को मेडिटेरेनियन सी के पास शानदार जगह और शानदार मौसम वाला बताया और कहा कि यहाँ बेहतरीन काम किए जा सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे तो उन्होंने कहा, शायद। हालांकि गाजा में युद्ध के बाद शासन कौन करेगा, इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये हमास नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने इजराइल का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने हमास का जिक्र करते हुए कहा, उनमें से ज्यादातर मर चुके और वो इसे खराब तरीके से चलाते थे। इस संघर्ष विराम बंधक समझौते ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को रोका है। इस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 251 बंधक बना लिए गए थे, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया। इसे लेकर अरब अधिकारियों ने कहा है कि समझौते में ट्रंप के दबाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि बंधकों के परिवार चिंतित है कि योजना केवल कुछ बंधकों को रिहा करेगी और बाकी को भविष्य की वार्ताओं पर निर्भर छोड़ देगी। शपथ ग्रहण के वक्त ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो उस समय राष्ट्रपति होते तो हमास 7 अक्टूबर का हमला नहीं करता, क्योंकि उनके प्रशासन के तहत ईरान टूट चुका था। अब वो धनवान है लेकिन कमजोर भी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्य संबंधों के समझौतों की उम्मीद कर रहे हैं। उनके लिए नए मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने अब्राहम अकॉर्ड्स का विस्तार करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साहसिक कूटनीति को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है। ट्रंप ने अपने पदभार संभालने के तुरंत बाद विदेशी सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया। यह स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले से कौन कौन से कार्यक्रम या देश प्रभावित होंगे, लेकिन क्या इसमें इजराइल भी प्रभावित होगा? इतना ही नहीं, वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल वन एरिना में राष्ट्रपति पद संभालने से एक दिन पहले हुई रैली में ट्रंप ने एक बड़ा वादा भी किया। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े गोपनीय दस्तावेज जारी करने का वादा किया। यह संभव है कि जॉन एफ कैनेडी से जुड़े फाइल्स जारी होने पर इजराइल के खिलाफ कुछ पुराने विवाद सामने आ सकते हैं। कैनेडी ने अपने कार्यकाल के दौरान इजराइल के परमाणु कार्यक्रम पर सवाल उठाए थे और इसे रोकने का दबाव बनाया था। वो चाहते थे कि इजराइल के परमाणु संयंत्र यानी डिमोना का निरीक्षण किया जाए। उनके इस रुख से इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में तनाव भी पैदा हुआ था। अगर दस्तावेजों में ये जानकारी सामने आती है कि कैनेडी की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश थी और अगर इसमें इजराइल का अप्रत्यक्ष या संदिग्ध जिक्र होता है तो ये इजराइल के लिए कूटनीतिक रूप से मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है जो इजराइल को सीधे तौर पर इस मामले से जोड़ता हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।